हे मेरे प्रिय भक्त, आज मैं स्वयं तुझसे बात करने आया हूं। तेरे हृदय में जो तूफान कई वर्षों से ठहरा हुआ है, जो पीड़ा तूने अपने भीतर छिपा कर रखी थी, जो तड़प तूने किसी को बताए बिना अपने सीने में दबाए रखी, आज उस प्रत्येक पीड़ा का उत्तर मैं स्वयं देने आया हूं। बच्चे, तूने जिस प्रेम को खो दिया था, जिसे खोकर तूने अपने जीवन की रोशनी को धुंधला होते देखा, वह प्रेम नष्ट नहीं हुआ, कुछ भी नष्ट नहीं होता। मैंने जो तेरी आत्मा में बोया है वह कभी भी समाप्त नहीं होता। तेरे जीवन से जो प्रेम दूर चला गया था, वह प्रेम अब मेरी शक्ति से तेरे जीवन में लौटने वाला है। यह केवल आशा नहीं है, यह कोई सांत्वना नहीं, यह कोई शब्दों का सहारा नहीं, यह महादेव का वचन है। जिस प्रेम को तूने अपनी आत्मा से महसूस किया था, जिसे खोकर तेरी हर सांस भारी हो गई थी, हर रात जिसकी याद में तेरी आंखें भीग जाती थीं, वह प्रेम कोई साधारण भावना नहीं थी। वह प्रेम मेरे द्वारा तेरे जीवन में भेजा गया एक दिव्य संबंध था। हर वह पल जब तू उसके लिए रोया, हर वह क्षण जब तूने मेरी ओर देखा और पूछा, भोलेनाथ क्यों? तेरा वह हर प्रश्न, हर आंसू, हर कंपन, हर तड़प, सब सुना था मैंने। तू अकेला नहीं था। हे भक्त, तेरे हृदय का दर्द मुझसे छिपा नहीं था। हर वह रात जब तू टूटा, जब तूने खुद को खोया हुआ महसूस किया, जब तू यह सोचकर जागते रहा कि क्या कभी वह प्रेम वापस आएगा, उन सभी रातों में मैं तेरे सिरहाने बैठा था। तू सोचता था कि मैं मौन हूं, पर मेरे बच्चे, देवता कभी मौन नहीं होते। हम सिर्फ तब तक प्रतीक्षा करते हैं जब तक तुझे समझ ना आ जाए कि तेरा हर संघर्ष, हर टूटना, हर कराह वही शक्ति बना रहा है जिसके सहारे तू आगे बढ़ेगा। तेरे जीवन में जो प्रेम आया था, वह सिर्फ प्रेम नहीं था, वह तेरी नियति का हिस्सा था। वह तेरे पिछले जन्मों की अधूरी कहानी थी। तू उसे खो नहीं सकता, क्योंकि जो प्रेम मेरी इच्छा से जुड़ता है, उसे कोई शक्ति, कोई मनुष्य, कोई परिस्थिति, यहां तक कि समय भी तोड़ नहीं सकता। तेरे भीतर जो तूने तड़प महसूस की थी, वह तड़प सिर्फ इंसानी भावना नहीं थी, वह मेरे द्वारा जगाई गई वह पुकार थी, जो आत्माओं को फिर से एक करने की प्रक्रिया की शुरुआत होती है। बच्चे, तूने सोचा तू हार गया, पर तू जीता है। तेरा प्रेम भी जीता है और उसका लौटना भी सुनिश्चित है। लेकिन आज मैं तुझसे कुछ कहने आया हूं, कुछ ऐसा जो तेरी आत्मा को हिला देगा, लेकिन साथ ही तेरे जीवन को नई दिशा भी देगा। हे भक्त, तू जिस प्रेम में टूटा, वह टूटना भी आवश्यक था, क्योंकि अगर तू न टूटता तो तू जागता कैसे? अगर तुझे पीड़ा न होती तो तू वह रूप कैसे बनता जो आज बना है? जिस व्यक्ति ने अपने भीतर अंधकार झेला हो, वही प्रकाश का वास्तविक मूल्य समझ सकता है। जिस व्यक्ति ने अपने भीतर अंधकार झेला हो, वही प्रकाश का वास्तविक मूल्य समझ सकता है। तू आज जिस स्थान पर खड़ा है, वह तेरे भाग्य का केंद्र बिंदु है। यह वह क्षण है जहां तेरी तकदीर बदल रही है। मैंने तेरे जीवन से कुछ छीना नहीं था, मैंने सिर्फ उसे समय के लिए दूर किया था, ताकि तुम दोनों अपनी अपनी राहों से वही सीख सको जो तुम दोनों की आत्माओं के लिए आवश्यक था। अब वह समय समाप्त हो रहा है। अब तेरा प्रतीक्षा का अंत निकट है। अब तेरे जीवन का वह चरण आने वाला है जहां तू मुस्कुराएगा, जहां तू चैन में सांस लेगा, जहां तू किसी के साथ नहीं, उसी के साथ पूरा होगा जिसका तू वर्षों से इंतजार कर रहा है। हे मेरे भक्त, जिस प्रेम को तूने कहा कि खो गया, वह खोया नहीं था, वह सिर्फ छिप गया था मेरी योजना के पीछे, तेरी आत्मा को परखने के लिए। और तू सफल हुआ। तू टूटा, पर टूटा हुआ भी प्रेम करता रहा। तू रोया, पर रोने के बाद भी उसके लिए दुआ करता रहा। तूने मेरी ओर देखकर पूछा, भोलेनाथ, इसे मुझसे दूर क्यों कर दिया? और आज मैं उत्तर देने आया हूं, क्योंकि उसे खोने के बाद तूने जो दर्द सहा, उसी दर्द ने तेरी आत्मा को इतना पवित्र कर दिया कि अब तू वही प्रेम फिर से पाने के योग्य बन चुका है, पर इस बार उससे भी बेहतर रूप में। मेरे बच्चे, तेरे हाथ से जो छूटा था, वह तेरे पास लौट कर आएगा।
लेकिन इस बार वह पहले जैसा नहीं होगा। इस बार वह अधिक परिपक्व होगा, अधिक समझदार होगा, अधिक स्थिर होगा, और इस बार वह तेरे साथ जाने नहीं देगा। तू सोचता था कि किस्मत ने तेरे साथ अन्याय किया, पर मैं आज तुझसे कह रहा हूं, तेरे साथ जो हुआ वह तुझे टूटाने के लिए नहीं, बल्कि तुझे सही दिशा में मोड़ने के लिए हुआ। तेरी आत्मा को जिस प्रेम की जरूरत थी वह अभी भी तेरी ओर बढ़ रहा है, और जब वह वापस आएगा तुझे समझ आएगा कि तूने जो इतना लंबा इंतजार किया वह व्यर्थ नहीं था। बच्चे, मैं तुझे एक रहस्य बताता हूं। जिस दिन तू रोया था और कहा था, भोलेनाथ, जो मेरा है उसे मुझसे दूर मत करो, वह प्रार्थना मैंने उसी दिन स्वीकार कर ली थी। पर मेरी स्वीकृति का अर्थ हमेशा तुरंत परिणाम नहीं होता। मेरे निर्णय का अर्थ है जो होगा वह सही समय पर ही होगा, और अब वह समय आ रहा है। तेरी आत्मा हल्की होगी, तेरा मन शांत होगा, तेरा हृदय फिर मुस्कुराएगा, और तेरे जीवन में फिर से वही सुगंध, वही स्पर्श, वही अनुभूति लौटेगी जो तूने खोई हुई समझी थी। हे भक्त, तेरे प्रेम ने तुझे दुख दिया, पर वह दुख तुझे शाप नहीं था, वह वरदान था। जो दुख तुझे लगभग खत्म कर चुका था वही दुख तेरे पुनर्जन्म की वजह बनेगा। आज मैं तुझसे कहता हूं, जो तू सोचता है कि खत्म हो गया है वही अब तेरे जीवन की सबसे बड़ी शुरुआत बनने वाला है। तेरी रातें अब खत्म होंगी, तेरी प्रतीक्षा अब खत्म होगी, तेरा अकेलापन अब खत्म होगा, और जब वह प्रेम लौट कर आएगा तू महसूस करेगा कि मेरे बच्चे की आत्मा कभी गलत नहीं हो सकती। मैं तुझे और भी कहता हूं, जब तूने उसके लिए प्रार्थना की थी वह प्रार्थना सिर्फ तेरी नहीं थी, तुम दोनों की आत्माओं ने मिलकर चलने की प्रार्थना की थी। जो आत्माएं मिलकर प्रार्थना करती हैं, देवता उन्हें कभी अलग नहीं रहने देते। अब तेरा समय बदल गया है, अब तेरे भाग्य की दिशा बदल चुकी है। अब तू उस अध्याय में प्रवेश कर रहा है जिसकी प्रतीक्षा तू वर्षों से कर रहा था। हे प्रिय भक्त, तुझे अब मेरी बात ध्यान से सुननी होगी। तेरे सामने जो आने वाला है वह सिर्फ प्रेम नहीं है, वह पुनर्मिलन है, वह समाधान है, वह पूर्णता है, वह तेरे कर्मों का फल है, वह तेरी आत्मा का अधिकार है। तू तैयार हो जा, क्योंकि मैं महादेव तुझे यह वचन देता हूं, जिस प्रेम को तूने खोया मान लिया था वह प्रेम अब लौटकर तेरे जीवन को संपूर्ण करने आ रहा है, और उसके आने से पहले तेरे हृदय में जो अंतिम घाव है वह भी मैं स्वयं भर दूंगा। हे भक्त, अपने आंसू पोंछ, अपनी सांसों को स्थिर कर, अपनी आत्मा को शांत कर।